माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूपीएससी ग्राफ्स या फॉर्मूलाज नहीं पूछता। यूपीएससी ये चेक करता है कि आप स्कैरसिटी के अंडर चॉइसेस समझते हो या नहीं। एक ही कॉन्सेप्ट है जो चॉइस, एफिशिएंसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इवन इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सप्लेन करता है। दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपीसी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स अनलॉक्ड। इस वीडियो में हम पहले पीपीसी को बेसिक्स कॉन्सेप्ट के फॉर्म में समझेंगे और फिर उसको इकोनॉमिक ग्रोथ से लिंक करेंगे, एग्जैक्टली द वे यूपीएससी वांट्स। सो फर्स्ट, व्हाट पीपीसी शोज। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये दिखाता है कि इकोनॉमी दो गुड्स को कौन कौन से कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस कर सकती है। गिवन द अवेलेबल रिसोर्सेज, पीपीसी अज्यूम करता है कि रिसोर्सेज फुल्ली और एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में पीपीसी इकोनॉमी की मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी को शो करता है। सो पीपीसी शो करता है कितने कॉम्बिनेशन हम पॉसिबली बना सकते हैं और कितने रिसोर्सेज हैं अपने, उसको आप फुल्ली यूज़ कर रहे हो, टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज को, और ये कॉम्बिनेशन है गुड्स के। नेक्स्ट, व्हाट आर द अजम्पशन। पीपीसी कुछ स्ट्रिक्ट अजम्पशंस पर बेस्ड होता है और यूपीएससी इन्हीं अजम्पशंस को इनडायरेक्टली टेस्ट करता है। रिसोर्सेज फिक्स्ड है, टेक्नोलॉजी गिवन है, सिर्फ दो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और फुल एम्प्लॉयमेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट अजम्पशन ये है कि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं हर यूज़ में। अगर इन अजम्पशन में कोई चेंज आता है तो पीपीसी भी चेंज होता है। सो रिसोर्सेज आर फिक्स, टेक्नोलॉजी इज गिवन, ओनली टू गुड्स, फुल एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ पीपीसी। यूजुअली पीपीसी कॉन्केव टू ओरिजिन होता है। सो यू कैन सी दिस इज अ पीपीसी और ये कॉन्केव है ओरिजिन के। सिंपल शेप बताता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे जैसे इकोनॉमी में एक गुड ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, उसी दूसरे गुड्स की इंक्रीजिंग क्वांटिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। जैसे सपोज एक गुड आपको ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो आपको दूसरे गुड की क्वांटिटी सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी। रीज़न सिंपल है, रिसोर्सेज परफेक्टली ट्रांसफरेबल नहीं होते। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो सेक्रीफाइस होता है। पीपीसी पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम मूवमेंट अलोंग द कर्व से समझते हैं। पीपीसी का स्लोप कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो MRTS मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं हम पीपीसी का स्लोप। ठीक है, ये बताता है कि एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे गुड का कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सो एक भी एडिशनल गुड अपन प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरे का कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, एक कोई भी एडिशनल गुड तो नेक्स्ट गुड को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मतलब क्योंकि अपने पास तो रिसोर्सेज उतने ही हैं, अगर एक गुड को अपन को प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो दूसरे गुड को अपन को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, पॉइंट्स ऑन पीपीसी। पीपीसी पे डिफरेंस पॉइंट्स डिफरेंट सिचुएशन रिप्रेजेंट करते हैं। पीपीसी के ऊपर का पॉइंट मतलब रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं। सो यह है एफिशिएंट पॉइंट। यू कैन सी दिस इज़ गुड एक्स, दिस इज़ गुड वाई, दो गुड्स हैं, ये पीपीसी है। दिस लाइन शोज पीपीसी, ये कॉन्केव है ओरिजिन के, ये अपना ओरिजिन है, ये ऐसे कॉन्केव है। जो पीपीसी के ऊपर जो पॉइंट्स है जैसे A, B एंड C, ये तीनों एफिशिएंट है, मतलब यहाँ पे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर है जो भी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है तो इधर हो रहा है इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और जो पीपीसी के बाहर है ये अनअटेनेबल पॉइंट है, यहाँ अपन रीच ही नहीं कर सकते, ये अपने इम्पॉसिबल पॉइंट्स हैं। ठीक है, रिसेशन या स्लो डाउन के टाइम इकोनॉमी यूजुअली पीपीसी के अंदर ऑपरेट करती है। सो पीपीसी के अंदर ऑपरेट करना मतलब इनएफिशिएंटली ऑपरेट करती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ शिफ्ट इन पीपीसी। ये अपना नॉर्मल पीपीसी है, इसमें राइटवर्ड शिफ्ट भी होता है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी होता है। सो जब इकोनॉमी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो बढ़ जाती है तो पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट करता है। जैसे अगर इकोनॉमी की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है तो ये आउटवर्ड शिफ्ट करेगा, और अगर कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है तो वो इनवर्ड शिफ्ट करेगा। ये शिफ्ट हो सकता है ड्यू टू मोर रिसोर्सेज, बेटर टेक्नोलॉजी, कैपिटल फॉर्मेशन या ह्यूमन कैपिटल इम्प्रूवमेंट। सो कैपिटल फॉर्मेशन से हो सकता है, ह्यूमन कैपिटल इम्प्रूवमेंट से हो सकता है, बेटर टेक्नोलॉजी से हो सकता है या ज़्यादा रिसोर्सेज से हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट यूपीएससी का पॉइंट याद रखें,
यूपीएससी पीपीसी में अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है उसको कभी शिफ्ट नहीं कर सकता है। मतलब यूपीएससी पॉइंट्स में ये याद रखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पीपीसी को शिफ्ट नहीं करता है, बस इकोनॉमी को इनसाइड से ऑन द पीपीसी मूव करता है। ठीक है, सिर्फ पीपीसी को इनसाइड मूव होता है, आउटसाइड मूव नहीं करता है एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, पीपीसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ग्राफिकली ग्रोथ को हम आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी के फॉर्म में देखते हैं। सबने देखा है आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है पीपीसी का, तो ये ग्रोथ हो रही है। लेकिन ग्रोथ ऑटोमेटिक नहीं होती, ग्रोथ डिपेंड करती है आज के डिसीजंस पर जो इकोनॉमी लेती है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ से आउटवर्ड शिफ्ट होता है पीपीसी का, ग्रोथ डिपेंड्स करती है प्रेजेंट चॉइसेस के ऊपर, और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फ्यूचर कैपेसिटी को एक्सपेंड करता है। नेक्स्ट, कैपिटल वर्सेस कंज्यूमर गुड्स। अब इमेजिन कीजिए एक पीपीसी जिसमें कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों हैं। अगर इकोनॉमी आज ज़्यादा कंज्यूमर गुड चूज़ करती है तो शॉर्ट रन में कंफर्टेबल ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अगर आज इकोनॉमी कैपिटल गुड चूज़ करती है तो शॉर्ट रन में सेक्रीफाइस होता है, पर लॉन्ग रन में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट को बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है, और हर इकोनॉमी को इक्वल ही बैलेंस करना पड़ता है इस दोनों को। सो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, और इन दोनों को बैलेंस करना भी इम्पॉर्टेंट है। लिमिट एंड ट्रांजिशन। तो पीपीसी एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ये हमें एफिशिएंसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इकोनॉमिक ग्रोथ समझाता है, लेकिन पीपीसी ये नहीं बताता कि आउटपुट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है या ग्रोथ से वेलफेयर इम्प्रूव होता है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस समझेंगे, एग्जैक्टली उसी तरह जैसे हम यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।